अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद हसन तारिक। पिछले लेक्चर में हमने फ्रेज़ को डिस्कस किया और ये हमने जाना कि फ़्रेज़ क्या होते हैं और इनकी अक़साम कितनी हैं और क्या हैं। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि क्लास क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल क्या है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अल्फाज का ऐसा मजमूआ होता है जो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों चीज़ें रखता है। हम ये भी कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ फिनाइट वर्ब। फिनाइट वर्ब या एक्शन वर्ब। फिनाइट वर्ब या एक्शन वर्ब वो वर्ब होता है जिसका सब्जेक्ट मौजूद होता है। इसकी हम मिसाल लेंगे। आई लाइक हिम, कैन यू डू दिस, आई रीड द होल स्टोरी। अब ये जो मिसालें हमने इधर इसकी लिखी हैं, इनकी ही मदद से हम इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। क्या मिसालें हमने लिखी थी? आई लाइक हिम, कैन यू डू दिस, आई रीड द होल स्टोरी। अब क्लास के बारे में हमने क्या पढ़ा था? क्लास के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसे अल्फाज होते हैं जो सब्जेक्ट और वर्ब या फिनाइट वर्ब रखते हैं। अब ऊपर वाली मिसालों में हम देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब अगर मौजूद है तो ये क्लासेस होंगी। आई सब्जेक्ट, लाइक वर्ब। अब ये क्या होगी? क्लास। कैन यू डू दिस, यू सब्जेक्ट, डू वर्ब, ये होगी क्लास। आई रीड द होल स्टोरी, आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, आई रीड द होल स्टोरी, मैं पूरी कहानी पढ़ता हूँ। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स भी हैं क्लास की कि ये जुमले का मुकम्मल मैनी दे सकते हैं। कैन स्टैंड अलोन। अब एक क्लॉज जो है ये जुमले का हिस्सा होती है और एक जुमला दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। इसकी भी हम इधर मिसाल लिखेंगे। आई वेंट देयर, व्हेन आई वेंट देयर, आई सॉ हिम, व्हेन आई वेंट देयर, आई सॉ हिम
ही ग्रीटेड मी। अभी आप इस मिसाल से देख सकते हैं कि ये जो पहला जुमला मैंने लिखा वो है वन क्लॉज सेंटेंस। दूसरा लिखा मैंने व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहाँ गया। आई सॉ हिम, मैंने उसे देखा। टू क्लॉज, व्हेन आई वेंट देयर, आई सॉ हिम एंड ही ग्रीटेड मी। अब ये देखें, ये जो आखिरी जुमले में थ्री क्लॉजेज हैं, इन सब में आई वेंट वर्ब और सब्जेक्ट, सॉ वर्ब, आई सब्जेक्ट, और एंड के बाद तीसरी क्लॉज में ही सब्जेक्ट और ग्रीटेड वर्ब। अब ये तो थी क्लॉज की तारीफ़ और आइडेंटिफिकेशन, और इसके साथ हम फ्रेज़ और क्लॉज का डिफरेंस पढ़ेंगे, और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम एक एक करके क्लॉज की टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल डिस्क्राइब डिफरेंस बिटवीन फ्रेज़ एंड क्लॉज। बुनियादी तौर पर फ्रेज़ और क्लॉज में तीन डिफरेंसेस हैं। नंबर एक, a group of words that has no finite verb. A group of words that has finite verb. नंबर दो, phrase is a part of clause. Clause is a part of sentence. नंबर तीन, cannot stand alone. Can stand alone and sometimes looks like a complete sentence. अब ये तीन डिफरेंसेस जो हमने पढ़े हैं इधर, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ नो फिनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट के बगैर होता है। हैज़ फिनाइट वर्ब, फ्रेज इज़ ए पार्ट ऑफ क्लॉज। अब फ्रेज जो है ये क्लॉज का हिस्सा होता है, क्लॉज फ्रेज का हिस्सा नहीं हो सकता। क्लॉज इज़ ए पार्ट ऑफ सेंटेंस। कैन नॉट स्टैंड अलोन, इसका यहाँ पर ये मतलब है कि फ्रेज जो है ये अपना थाट मुकम्मल नहीं कर सकता, और यहाँ पर क्लॉज जो है ये अपना पूरा मीनिंग दे सकती है। सब क्लियर हो जाएंगे। अब मैं अगर यहाँ लिखूँ शी इज़ स्लीपिंग ऑन द फ्लोर, और एक मिसाल पहले हमने जो बयान किया उसी में से लेंगे। आई रीड द होल स्टोरी। अब यहाँ पर जुमले के पहले हिस्से में शी सब्जेक्ट, इज़ स्लीपिंग सो रही है, वर्ब मौजूद है, ये होगी क्लॉज। ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर अगर हम अकेला लिखें तो ये अपना मतलब पूरा नहीं करेगा, और ये
हेल्प ज़रूर कर रहा है क्लास की जुमला मुकम्मल करने में। आई रीड द स्टोरी, आई रीड द होल स्टोरी। अब ये एक मुकम्मल क्लास है। आई सब्जेक्ट, रीड वर्ब, द होल स्टोरी होगी यहाँ फ्रेज़। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे हमने जो पढ़ा, फ्रेज़ इज़ ए पार्ट ऑफ क्लास। अब ये फुल क्लास है और इसका एक हिस्सा द होल स्टोरी फ्रेज़ है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।